नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में आज हम पढ़ेंगे पार्ट सी। और पार्ट सी के अंदर भी हम अलजेब्रिक फॉर्मूलों पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? सर x माइनस वाई का मान है, एक्स वाई का मान है, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। किस में आया क्वेश्चन? आपके पास है आरआरबी ग्रुप डी में आया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के बाद आप 5 सेकंड में सोल्व करोगे, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है पहले। तो एक काम करिए, पहले 30-40 सेकंड के अंदर तो पहले ये देख लीजिएगा कि आज हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो हम ऐसा सोल्व करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास है एनटीपीसी का, अगला क्वेश्चन आएगा एएलपी का, फिर आएगा आपके पास है किसका, टेक्नीशियन का। फिर देखिएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन है ना आपके पास में, पहली बात तो ये फुल अपडेटेड है। पहली बात तो क्या है, आपके पास फुल अपडेटेड है। और इन ये जो क्वेश्चंस है जिनको आप अक्सर एग्जाम में छोड़ करके आते हो, आप यकीन मान के चलिएगा कि इन क्वेश्चनों के आंसर आप बिल्कुल 2 सेकंड में बता सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपके पास ये आएगा। अब ये कैसे बताना है, इनके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा आप टाइम बिताइएगा। उन फॉर्मूले के साथ जैसे आप टाइम बिताओगे ना, फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो एग्जामिनर फ्री के नंबर देता है इनमें तो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम थोड़ी देर के बाद में सरल करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके पास है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में और बहुत सिंपल तरीके से आप बना पाओगे, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। यानी आपने एलजेब्रा में पार्ट ए पढ़ा, आज पार्ट बी, इसके बाद में पार्ट सी आज हम पढ़ रहे हैं। आप तीनों पार्टों को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि रेलवे में एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत आपका नहीं होगा एलजेब्रा से रिलेटेड। फिर इसके बाद में वो द्विघात समीकरण जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आइएगा आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इनके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, नॉर्मल टपोरी से फॉर्मूले, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक्सप्लेन नहीं करना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्योंकि अपन को कोई गणितज्ञ तो बनना नहीं है कि बहुत सारा टाइम इसी में खराब कर दें और गणितज्ञ बन जाए। बस अपन को इतना पढ़ना है कि बस अपन का काम हो जाए। भाई बस ये जो रेलवे में, रेलवे का कोई भी पेपर हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, ऐसा किसी का पेपर हो, बस हमारे सारे क्वेश्चन राइट हो जाए अलजेब्रा से रिलेटेड, इस तरीके से हमको पढ़ना है। तो आइएगा, शुरुआत करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के फर्स्ट फार्मूले की, तो फर्स्ट फार्मूला क्या है आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि सर आप ये लिखाने वाले हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैथमेटिक्स की शुरुआत यहीं से होती है अलजेब्रिक फार्मूलों की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जल्दी से बोल दीजिए आप क्या होता है। अब ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे करोगे कि सर आप एक काम करिए ए प्लस बी, और ये आपके पास ए प्लस बी है और इनको गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, जोड़ो घटाओ, नहीं। ये ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो सीधे रट्टा मारने होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है आपके पास है 2ab होता है। एक से दो बार पढ़ लीजिए, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट तो इसको ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी याद कर लेते हैं ए स्क्वायर और इसके बाद में 2ab पहले लिख देते हैं और प्लस का ये बी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी सुविधा है। यानी इनको, इन पदों को आप आगे पीछे लिख सकते हो। अब आप ये कहोगे सर आपने एक शब्द कहा है कि इन पदों को आगे पीछे लिख सकते हो, तो ये पद हम कैसे पता करें कि कौन सा पद? तो पदों की जो कैलकुलेशन है वो प्लस माइनस के निशान पर बदलती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने पद है, तो एक पद, ये पूरा दूसरा पद है 2 पद, और ये 3 पद, इसमें टोटल 3 पद है। मैंने ये कहा आपके पास है एक्स वाई जेड, इसमें कितने पद है, तो ये पूरा एक ही पद है। ये कितना पद है आपके पास, सर एक पद है। जबकि अगर ऐसे लिख दिया एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अब इसमें कितने पद हो गए आपके पास, सर एक पद, ये 2 पद और ये 3 पद, इसमें 3 पद हो गए फिर। ठीक है, यानी पदों की कैलकुलेशन प्लस माइनस के निशान पर बदलती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो सर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारे पास है 2ab होता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर का फॉर्मूला कौन सा आएगा बता दो, यहाँ माइनस का निशान लगा दो आप। तो जैसे ही हम माइनस का निशान लगाएंगे तो a माइनस बी का क्या बन जाएगा,
होल स्क्वायर। बताओ, बोलो सब फटाफट से। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास है 2ab। अब तीसरे नंबर का फॉर्मूला कौन सा बनेगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पास है। वैसे ये तो सब टपोरी से फॉर्मूले हैं, ये तो कहीं भी यूज हो जाते हैं। जब आप संख्या पद्धति पढ़ोगे, जब आप सरलीकरण पढ़ोगे, तो ये तो है ही आपके पास, ये तो कहीं भी यूज हो जाते हैं। सर जो 3 नंबर का फॉर्मूला आपके पास बनेगा ना, वो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब जाके 3 नंबर का बनेगा। जोड़ने पर 3 नंबर का बनेगा, तो फिर घटाने पर 4 नंबर का बन जाएगा। भाई एक बार आप जोड़ोगे तो 3 नंबर का बनेगा, तो घटाओगे तो क्या बनेगा 4 नंबर का फॉर्मूला बस। तो ठीक है, एक बार जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब है इसके बीच और इसके बीच प्लस का निशान लगा दीजिए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये प्लस का निशान आ जाएगा आपके पास है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, बराबर का निशान। अरे भाई अगर आप इस साइड में जोड़ोगे तो इस साइड भी जोड़ोगे, क्योंकि इसका कोई मान तो आएगा ना। तो मान क्या आएगा, देखिए जैसे ही आप इनको जोड़ते हो, तो ए स्क्वायर में अगर आप ए स्क्वायर जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास में कट जाएगा। तो इस क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो सर हमारे पास दो इसके साथ भी है, दो इसके साथ भी आप कॉमन ले लीजिएगा, और आपके पास कोष्टक में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर। तो सीधे रट्टा मारिएगा इस फॉर्मूले को। क्या है आपके पास फॉर्मूला, सर हमारे पास फॉर्मूला ये है कि अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। 2a स्क्वायर प्लस क्या आता है बी स्क्वायर आता है। अब आप ये कहोगे कि सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया 3 नंबर का क्यों स्टार लगाया, क्योंकि इसका सीधे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम 4 नंबर पर चलेंगे। देखिए अभी अभी क्वेश्चन पूछा है इसी के फॉर्मूले पर आधारित। क्या है, प्लस है ना आपके पास, ओके प्लस प्लस प्लस। ये देखो ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको मैं सरल करवाऊं उससे पहले आपने कोई बात नोटिस करी है। अभी हम जो फॉर्मूले लिख रहे हैं उन फॉर्मूले में क्या बात नोटिस करी है कि सर उन फॉर्मूले में दो ही संख्या ए और बी, और उन्हीं का पूरा खेला चल रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन फॉर्मूलों में क्या खास बात है, एक तो ए अक्षर है और एक बी अक्षर है, बस यही उल्टे सुलटे होते रहते हैं, तीसरा कोई अक्षर ही नहीं है। भाई ए और बी है ना, इसका मतलब ये है कि सर इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे, इन फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो दो ही संख्याओं के बनेंगे। तो जिस उस क्वेश्चन के अंदर पहली संख्या को तो हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप ये बताइए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दो ही संख्या है ना, एक तो आपके पास है 555 है और एक आपके पास है 444 है। इसका मतलब सर हम एक काम करेंगे कि पहली जो संख्या है इसको तो हम ए मान लेंगे, थोड़ा सा नीचे ले आई क्वेश्चन को, यानी कि सर इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है ना इसको तो हम ए मान लेते हैं, और ये जो दूसरी संख्या है ना इसको हम बी मान लेते हैं। यानी इस पूरे को हमने ए मान लिया, इस पूरी संख्या को हमने बी मान लिया, बाकी तो कोई संख्या है ही नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, इस अंश को सरल करना है। अंश को आप सरल करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, सर देखो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा आपके पास। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का निशान, ये क्या बनेगा आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बट्टे में क्या है हमारे पास, सर बट्टे में हमारे पास देखो ये a 2 बार गुणा तो ये हम a स्क्वायर लिखेंगे, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है बी स्क्वायर है। तो बट्टे में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आप में से कौन स्टूडेंट बताएगा कि अभी अभी जो हम फॉर्मूला पढ़ करके आ रहे हैं, यानी हम अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर और उसको प्लस कर देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो एक तीसरे नंबर का फॉर्मूला बनता है। और इस फॉर्मूले का पूरे का शॉर्टकट क्या होता है, हमने ये पढ़ा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। और बट्टे में क्या है हमारे पास है, सर बट्टे में हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा तो बचा कितना, सर 2 बचा है। अगर 2 ही बचा तो वही आपका आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ स्टूडेंटों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर मान लीजिए इसमें ये आपने 2 कैसे आ गए, ये कहाँ से कट गया, और ये आपके पास है ए और बी कहाँ से आ गए, इन संख्याओं का क्या हुआ फिर।
इन संख्याओं का हुआ क्या है, इन संख्याओं का ये हुआ है कि ए का मतलब ये पहली संख्या थी, बी का मतलब ये दूसरी संख्या थी। तो ऊपर की संख्याओं से नीचे की संख्या कट चुकी है। यानी कि अगर आप ए नहीं लिखोगे ना इसको, तो इसको लिखो 555 का होल स्क्वायर प्लस 444 का होल स्क्वायर, और बट्टे में लिखो 555 का होल स्क्वायर प्लस 444 का होल स्क्वायर। तो फिर ये 555 455 तो कट गया। अब ये टोटल कट गया तो बचा जो फॉर्मूले के अंदर ही दो था ना, वही बचा है केवल, और वही आपका आंसर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये परमानेंटली फिक्स है। आज से 20 साल पुरानी अगर कोई किताब आपके पास पड़ी है तो उसमें आप उठा करके देखिए कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको 2 मिलेगा। यानी जिन स्टूडेंटों की मैथ कमजोर है उन स्टूडेंटों को क्या करना है, एक तरीके से रट्टा मारना है कि अगर मान लीजिए सर फॉर्मूला नंबर आपका 3 लगा, तो 3 में क्या आता है आपके पास है 2a² प्लस b² आता है। क्या आता है 2a² प्लस b²। तो सर इसमें ये कन्फर्म होता है कि ये वाला पद पूरा कट जाता है और ये बेचारा आंसर बच जाता है, ये कन्फर्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आज का क्वेश्चन जो 56 था बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, चलिएगा। तो हम एक काम करते हैं, 4 नंबर का फॉर्मूला और पढ़ते हैं, फिर उसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम 4 नंबर के फॉर्मूले पर चलते हैं, और 4 नंबर के फॉर्मूले को पहले ही मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास है। बताइए 4 नंबर के फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा आपके पास है a+b का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपके पास है a-b का होल स्क्वायर बराबर का निशान। जैसे ही हम माइनस लगाएंगे, एक तरीके से जैसे ही हम माइनस लगाएंगे, ये माइनस, तो अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये वाला भाई साहब कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, ये 2ab और 2ab हो जाएगा आपके पास है 4ab। क्या हो जाएगा 4ab। यानी कि अगर आपको ऐसा लगे कि दोनों फॉर्मूले आपस में माइनस हो रहे हैं तो रिजल्ट आता है आपके पास है 4ab, और अगर दोनों फॉर्मूले प्लस हो रहे हैं तो रिजल्ट आता है आपके पास है 2a² प्लस b²। 2a² प्लस क्या आता है आपके पास, हम b² आपके पास रिजल्ट आता है। हम एक काम करते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, जो फॉर्मूला नंबर 4 है ना इसका, अब तसल्ली से करना क्वेश्चन को, ताकि अब की बार आप गलती नहीं करो। देखो ये रहा आपके पास है क्वेश्चन। हमने ये तो देख लिया कि सर फॉर्मूले में दो, इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो दो ही संख्याओं के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली संख्या को हम क्या करेंगे, ए मानेंगे, पहली संख्या को हम ए मानेंगे, और दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, इसमें बी मानेंगे। बताओ क्लियर है आपके पास। तो आप खुद आइडिया बताओ कि ये आपके पास क्या हो रहा है, सर a+b का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये माइनस का निशान है a-b का होल स्क्वायर हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर ऊपर की अगर हम बात करें ना, तो अगर आप मान लो इनको ए बी नहीं मानोगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का है ना ये ए बी के कारण ही गलती होती है। अगर आप इनको ए बी नहीं मानते हो तो आपको अब तो लगेगा कि सर ये हमारे पास a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं पहली संख्या को हम ए बोल रहे हैं, दूसरी संख्या को बी बोलेंगे, और ये माइनस है। यानी सर जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास है क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास आता है 4। ए का मतलब है पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है आपके पास 525, और बी का मतलब है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है आपके पास है 175 है। भाई यही तो रिजल्ट आता है आपके पास है 4ab आता है ना। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, और बट्टे में क्या है हमारे पास, सर बट्टे में हमारे पास देखिए 525 और गुणा कितना आपके पास है 175 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सर ये पूरा आपके पास कट गया, अकेला 4 बच गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके परमानेंट और फिक्स होते हैं, यानी कि जिसमें हम ये फॉर्मूले घटाते हैं उसमें तो आंसर आपके पास है 4 बनता है, और जिसमें हम फॉर्मूला जोड़ते हैं वहां पर आंसर 2 बनता है। वहां पर आंसर कितना बनता है 2। ये आप अपनी सुविधा से याद जरूर रखोगे। क्लियर है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइएगा फॉर्मूले नंबर 5 पे आ जाइएगा। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, फॉर्मूला नंबर 5 आपको पता बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, और ये है आपके पास है a² माइनस b² का। जल्दी से बोल दीजिए आप वहाँ जहाँ बैठे हो, जहाँ से क्लास देख रहे हो वहाँ से, कि a² माइनस b² क्या होता है। तो आप ये कहोगे सर पहले कोष्टक में तो होता है प्लस,
और अगले क्वेश्चन में क्या होता है आपके पास है माइनस, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ स्पेशली लिखा रहा हूँ, स्पेशली, हालांकि ये वैसे फॉर्मूला बनता नहीं है लेकिन हम इसको स्पेशल नाम दे करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्पेशल यहाँ पे इसको लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपके पास, सर मान लीजिए आपके पास ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ लिया जाए, किसका मान आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। एक तरीके से ध्यान रखिए ये हम स्पेशल लिख रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं स्पेशल, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आपसे मान पूछ लिया जाए तो इसका मान कैसे आएगा। तो सर इसका जो मान आएगा ना वो आएगा आपके पास है, कहाँ से आएगा बताओ इसका मान, सर इसका मान हमारे पास आएगा, इसका मान इसका मान इसका मान, यहाँ से आप ले आओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। यानी हम ये कह सकते हैं सर ए प्लस वी का होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास है ए प्लस वी का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ए प्लस वी का होल स्क्वायर, इसमें से आप घटा दीजिएगा, घटाइएगा नहीं। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, चलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बनेगा ये ए माइनस बी के, ये जो होल स्क्वायर है इसमें आप जोड़ दीजिएगा, और कितना जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मान निकालना है, माइनस का कितना आपके पास है 2ab है, अगर माइनस का 2ab है ना तो आप इसमें प्लस का 2ab कर दीजिएगा, प्लस का क्या कर दीजिएगा 2ab। तो ये आपके पास एक स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। आप ये कहोगे सर ये क्या है, भाई अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सीधे अगर मान निकालना है तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले नंबर 2 पे आइए। 2 क्या है आपके पास, ए माइनस वी का होल स्क्वायर है सर। अब ए माइनस वी का होल स्क्वायर है, जब हम इसे खोलते हैं ना ए माइनस वी का होल स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, सर हमारे पास रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सर ये माइनस का 2ab आ जाता है, तो आपको इसको खत्म करना पड़ेगा, तो आपको इसमें 2ab ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो बेचारा हमारे पास जो हमको चाहिए ना वो बच जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मान चाहिए तो ए माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, रट्टा मारना चाहो रट सकते हो। अब आप ये कहोगे कहां पर ये यूज होता है जो स्पेशल आपने नाम दिया है, देखो आपको रटना कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए फॉर्मूला नंबर जो 2 है ना उसमें आप 2ab जोड़ दीजिए, बस आप तो ये याद रखिए, क्योंकि ये माइनस का 2ab घटाना है। अब माइनस का 2ab हटेगा कब, जब इसके लिए प्लस आएगा कहीं ना कहीं से, और वो हम हमारी तरफ से लिख देंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 2ab उसको जोड़ देगा तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, ये जो स्पेशल फॉर्मूला है ना आपके पास, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको तसल्ली मिलेगी। देखो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को, और क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या पूछा है सर, वो स्पेशल फॉर्मूला पूछ लिया है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपसे मान पूछा है। अब बताइएगा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होता है, फटाफट से बता दीजिएगा। सर हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, 2 नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और सर हम इसमें क्या जोड़ते हैं, प्लस का 2xy जोड़ते हैं। भाई यही लिखा है मैंने स्पेशल फॉर्मूला आपको, ठीक है। आपसे इसी का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे सर, इसमें x माइनस वाई, इस पूरे का मान रखिए आप यहाँ रख दे। देखो x माइनस वाई का मान कितना है हमारे पास 20, तो 20 का आप वर्ग करो, तो सर 20 का जब हम वर्ग करेंगे ना तो 20 का वर्ग 400 आ जाएगा, ठीक है भाई, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का निशान। ये 2 तो आपके पास ये रहा, एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान 12 है, 12 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास है 24 आएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास आंसर आ जाएगा 424, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। एक बार फिर से सुनिएगा, आपने क्या किया सर, स्पेशल फॉर्मूले का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको मान निकालना था। तो कैसे निकालते हैं हम, सीधे एक्स, क्योंकि वैसे तो कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आजकल क्या एग्जामिनर है ना सीधे इसी का मान पूछ लेता है, तो हम उसके लिए कुछ समाधान तो करेंगे। तो जो 2 नंबर का फॉर्मूला होता है ना उसमें जो माइनस का ए बी आता है,
माइनस का 2ab आता है, उसको खत्म करना होता है। अब माइनस के 2ab को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2ab लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लस का 2ab इसमें एक्स्ट्रा हमने यूज कर दिया है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बताओ कोई समस्या है क्या। लेकिन अब आप तो ये कहोगे कि मान लीजिए सर हमको ये स्पेशल फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते? बना सकते हो बिल्कुल। कैसे बनाओगे फिर देखिए, उसका भी तरीका है मेरे पास। फिर आप एक काम करिएगा, इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाइएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाइए, 2 नंबर का। और 2 नंबर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास है सर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है आपके पास है एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर आता है, और माइनस का क्या आता है आपके पास है 2xy आता है। क्लियर है भाई? भाई ये 2 नंबर का ही है ना, ए माइनस वी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब जिसका मान दिया उसका मान रख दो। इसका मान कितना दिया है इसने 20, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास, 20 का वर्ग हमारे पास 400 हो जाएगा, बराबर का निशान। इसका हमसे मान पूछा है, इसका क्या पूछा है हमसे, मान। हम इसकी जगह पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह लिख देते हैं, और -2 की जगह 2 लिख दीजिए आप। एक्स वाई का मान कितना आपके पास है 12 है, तो ये 12 लिख दिए। अब आप खुद बताइए, ये माइनस का 24 इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी हम ये कह सकते हैं ये सर ये 400 बराबर ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह, और माइनस कितना है हमारे पास है 24 है। लेकिन ये जो माइनस का 24 है ना, ये इधर आते किसका हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 424 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसका आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस फॉर्मूले से कर लिया, और जो स्पेशली था उससे भी हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब आराम से पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूँ फिर जब तक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बस इतने से ही फॉर्मूले लिखने हैं आपको। ये जो ए प्लस वी का ये जो 5-6 फॉर्मूले हैं ना, यही आपको याद करने हैं बस। अब आप ये कहोगे सर फिर आप तो ये भी लिखाओ कि ए प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये भी लिखा दो। तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये क्या चल रहा था, पार्ट सी चल रहा था। इससे पहले हमने जो पार्ट बी पढ़ा है ना, उस पार्ट बी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसके अलावा इसके खूब सारे क्वेश्चन भी हमने किए हैं। लेकिन वो बिल्कुल मैंने आराम से अलग अलग पार्ट बना बना करके फिर आपको क्वेश्चन समझाए, एक जगह ये कचरा इकट्ठा नहीं किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन पार्टों को जरूर से पढ़ लीजिएगा। आइएगा, आप आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 क्या है आपके पास सर, 51 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, ए बी का मान है, और इसने कहा कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ए का मान आपको अधिक लेना है। तो इसका मान बताइए, किसका मान बताइए, ए माइनस बी ए प्लस बी का। ठीक है, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे ना। हमसे मान किसका पूछा है इसने सर, हमसे इसने मान पूछा है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का हमसे मान पूछा है। भाई इसी का मान पूछा है ना आपसे क्वेश्चन ने। तो आप ये बताइएगा, जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं 2 नंबर के फॉर्मूले में क्या आता है, तो आप ये कहोगे सर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab आता है। मैंने कहा ठीक है। और फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या आता है आपके पास है 2ab आता है। प्लस का क्या आता है 2ab आता है। लेकिन अगर यहाँ इनका वर्ग होता तब खुलता है ना, ये तो इनका वर्ग तो है ही नहीं। अगर इनका वर्ग नहीं है तो कोई बात नहीं है सर, हम एक काम करते हैं, इनके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। भाई जब इसका वर्ग नहीं है तो हम ये मानेंगे कि इनका वर्ग इधर चल गया, जो कि वर्गमूल में बदल गया, जो किस में बदल गया, वर्गमूल में बदल गया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस मान रख दीजिएगा आप। यानी कि आप ये कह सकते हो अंडर रूट का ये निशान लगा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 83 है। कितना है 83 है। तो ऊपर कितना रखोगे आप 83, किसका निशान आएगा, माइनस का। ये लीजिए 2 की जगह 2, ए बी का मान कितना आपके पास है, ए बी का मान 6 है। तो आप ये कह सकते हो 2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। और नीचे क्या करना है, नीचे सिर्फ प्लस करना है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 83 है, और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि आंसर रूट में ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो रूट का निशान। 83 में से आप 12 घटा दीजिए, कितना आएगा, 83 में से आप कितना घटा दीजिएगा, 12 घटा दीजिए, तो ये आएगा आपके पास 71। और ये कितना आएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा आपके पास है 95। इसको आप 71 कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सुनिएगा, हमने क्या किया है सर, हमने ये किया है यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी का मान पूछा था, हमने सीधे इनका फॉर्मूला लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab।
लेकिन ये जब स्क्वायर होता ना तब का है, स्क्वायर नहीं है। तो आप एक काम करिए, इनके ऊपर रूट लगा दीजिए। इनके ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट। फिर तो कुछ नहीं करना था, बस इसका मान आपने ये रख दिया, -2 है ये फॉर्मूले में। ए बी का मान आपके पास 6 है। 83 में से अगर आप 12 घटाते हो तो 71 बचेगा। ये आपके पास 95 हो जाएगा। रूट का निशान है ऊपर से लेके नीचे तक लगा रहेगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या है आपके पास, हमारे पास x का मान है, हमारे पास y का मान है, x² प्लस y² का मान पूछा है। कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सर पहली संख्या क्या है आपके पास है, 3 प्लस कितना आपके पास है, √5 है। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि ये x का मान है इसलिए, और प्लस का निशान। y का मान कितना आपके पास है, 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर है। हम आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे ये बताइएगा, अपनी ईमानदारी से, आपके पास ये प्लस हो रहा है यानी पहला फॉर्मूला जुड़ रहा है दूसरे फॉर्मूले में। जब हम फॉर्मूलों को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है भाई, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ये आता है 2a² प्लस b² आता है। भाई जोड़ता है तब यही तो रिजल्ट आता है, घटाते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, 4ab आता है। दोनों जो मेन फॉर्मूले होते हैं जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो सर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। 3 नंबर का फॉर्मूला जाकर चेक कर लो आप। तो फिर हम क्या करेंगे सर, 2 की जगह 2, a² का मतलब पहली संख्या, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास सर, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा प्लस का निशान। b का मतलब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी आपके पास, √5, और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर 14, और 14 का डबल कितना हो जाएगा 28। तो देखो किस ऑप्शन में आपके पास 28, सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था, ऐसे क्या बनाना था आपको क्वेश्चन को। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे सर, a+v का होल स्क्वायर खोल लो, a-v का होल स्क्वायर खोल लो और दोनों में संख्या कट जाएगी। लेकिन हम ऐसा क्यों करें, जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ना सीख चुके हैं तो हम सीधे ही ऐसे निकालेंगे ना। और कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते शायद और होगा इस क्वेश्चन। देखो ये रहा, अब हमको पता है कि सर वापस से दोनों फॉर्मूलों को जोड़ना है। जब हम दोनों फॉर्मूलों को जोड़ेंगे तो हमारे पास है क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास रिजल्ट आता है सर 2a² प्लस b² आता है। भाई ये सीधे ही रिजल्ट आता है ना हमारे पास है। तो 2 की जगह 2, a² का मतलब सर पहली संख्या, पहली संख्या 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, b का मतलब दूसरी संख्या। तो बताइए √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 5, कितना हो जाएगा आपके पास है 5 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है आपके पास 54, और 54 का डबल कितना होता है 108। बताओ कितना हाफ इजीली तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को बना पाओगे। अगर आप तसल्ली से पढ़ाई करते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व कर लोगे। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं और आप इसके कमेंट्स में आंसर बताओगे। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा कि आप क्लासें देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, और हाँ क्लास को लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो। और अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में, तो आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, ये जो पट्टी सी दिखाई दे रही है इसको अच्छे से पढ़ना है कि मैथ स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन। यानी उपकार क्लासेज जयपुर आप प्ले स्टोर पर लिख दीजिएगा, वहाँ अपनी खुद की एप्लीकेशन आ जाएगी। बहुत शानदार तरीके से मैं वो रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से एक बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया है। आप उसको जा करके जरूर परचेज कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने पुराना कोर्स हो, बल्कि अभी 2-3 महीने के अंदर रिकॉर्ड किया गया कोर्स है जिसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चंस ले रखे हैं। और अभी इसमें क्लासेज चल रही है, ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया, लेकिन 50% से ज़्यादा सिलेबस उसमें करवा दिया है। तो आप जब तक पढ़ोगे ना उन चैप्टर को, तब तक आप वो जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। तो ये हमने होमवर्क आपको दे दिया, आप आइएगा थोड़ा सा हम अच्छे क्वेश्चन की लेवल पे फिर चलते हैं। हमारे पास ये रहा सर क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है सर, हमारे पास क्वेश्चन ये है, वैसे तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, लेकिन दिक्कत ये आएगी सर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगा दें, लेकिन इसका वर्ग कौन करेगा फिर? ये भी तो आपके पास खुद अपने आप में वर्ग है, ये भी तो मोटा भाई है, इसका वर्ग कौन करेगा? तो फिर हम कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे फिर इसका। और दूसरा क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? हम दूसरा सॉल्यूशन ये निकालेंगे सर कि ये जो संख्या है ना आपके पास में, कौन सी संख्या है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इस पूरे को, इसको भी हम कुछ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ये 10,001 है ना, इसको हम लिख लेते हैं 10,000, 10,000 1,000 हुआ ये तो। सर इसको हम लिख लेते हैं 10,000 प्लस 1। केवल हमने इसको लिखा है, केवल इसको हमने ये लिखा है 10,000 प्लस क्या लिख दिया हमने? 1 लिख दिया, ठीक है। और अगला क्या है आपके पास है? 10,000 प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है भाई। और 10,000 प्लस 1, और अगले को क्या लिख देंगे हम? अच्छा देखो यार कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप मेरे साथ साथ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो बन रहा है, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कौन करेगा? 10,000 प्लस 1 लिख दिया, ओके। 10,000 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, हम ऐसे करते, एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा, ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। सर हमको पता है कि ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्लियर है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है सर? ए स्क्वायर का मतलब हमारे पास है 10,001 है, ए स्क्वायर हमारे पास ये है, ए स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है हमारे पास है? बी स्क्वायर बन रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी? क्यों नहीं है दिक्कत? हम इसको यहाँ भी नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन। हम ये कह सकते हैं सर ये 10,000 है, ये कितना हमारे पास है? 10,001 है, तो 10,001 का होल स्क्वायर, और ये माइनस हमने 12 का होल स्क्वायर लिख दिया। यानी हम ये कह सकते हैं सर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब आपके पास है दूसरी संख्या यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये पहली संख्या लिख दी और ये आपने दूसरी संख्या लिख दी, लेकिन दिक्कत हमको ये आ रही है कि ये खुद ही मोटा भाई है, ये खुद मोटा भाई है, इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो उसका इलाज ये है कि आप इसको तो ऐसे कैसे रहने दीजिए, इसको कैसे करोगे? इसको हम लिख देते हैं 10,000, 10,000 प्लस 1, और इसका क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। भाई 10,001 है, इसको 10,000 प्लस 1 लिख दो, इसका होल स्क्वायर, और माइनस आपके पास में 12 का होल स्क्वायर तो पहले से ही था। अब ये हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ये तो 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला फर्स्ट नंबर का बन गया इसके अंदर। अगर ये फर्स्ट नंबर का बन गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलो। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर? पहली संख्या का वर्ग। आप पहली संख्या का वर्ग आप आराम से कर पाओगे। कैसे कर पाओगे सर? हमारे पास 4 जीरो है, 4 जीरो का वर्ग होता है 8 जीरो। कितना होता है हमारे पास? 8 जीरो। तो ये ए स्क्वायर हो गया, और प्लस आपके पास है एक का वर्ग कितना होता है आपके पास? एक होता है, प्लस 2ab, 2ab 10,000 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 20,000 हो जाएगा। और आपके पास है जो इसका वर्ग है ना वो तो आपके पास 144 है। उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको भी तोड़ लिया, 10,000 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 144। इसे सरल करिए। इसको सरल कैसे करोगे सर? पहले तो आप एक काम करिए, इन दोनों को आपस में सरल कर दो, 143 बचेगा। 143 अगर बचता है इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, फिर आप यहाँ साइड में ले लीजिए। यानी सर ये जो 20,000 है, इस 20,000 में से आप घटा दीजिए पहले तो 143, 20,000 में से कितना घटा दीजिए? 143। तो कितना आएगा आपके पास सर? ये आपके पास 57 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 9 और ये 1, 19,857 बचेगा। अब ये जो 19,857 है ये किस चीज़ का है आपके पास सर? ये तो प्लस का है। तो ये जो 19,857 है ये इसमें जुड़ेगा। तो इसमें जब जुड़ेगा आपके पास है तो देखो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, ये तो ऐसे कैसे ही आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसके नीचे एक एक जीरो कट जाएगी। देखो एक काम करो ना, वहां से ऐसे कैसे लिख ही लो यार इसको। ये 5 है ना, 1 2 यहाँ 19,000 है, और 800 कितना आपके पास है सर? 857 है।
800 और कितना आपके पास, अरे यार क्या हो रहा है ये, 800 और 57 है सर हमारे पास। तो ये देखिएगा कितनी जीरो आ जाएगी सर, ये हमारे पास है जीरो नहीं आएगी। अब हमारे पास ये 9 बचे हैं, ये क्या है आपके पास 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये क्या है आपके पास है 9 9 है। 9 9 थोड़ी जोड़ना है ना, घटाना थोड़ी है, ये आपको जोड़ना है। तो देखिए ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 2 3 और ये देखो किस ऑप्शन में है, 19,857। 19,857 तो सर सब जगह है, लेकिन उसके आगे 3 जीरो सिर्फ इसी में है, जो कि आपके पास है। इसके आगे कितनी जीरो आपके पास है, 3 जीरो है। आप ये कहोगे सर यूनिट डिजिट से लगा लेंगे, सबके यूनिट डिजिट सेम है। आप कहोगे सर हम डिजिटल सम से कर लेंगे, तो सबके डिजिटल सम सेम है। यानी कि आपके पास एकमात्र यही तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को बना पाओगे, आराम से कर लीजिएगा। हाँ, ये आप आपके हिसाब से भी जोड़ सकते हो। मैंने तो आपको मेरा हिसाब बता दिया कि मैंने आपको ऐसे जोड़ा है। पहले हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो माइनस के 143 बचे, माइनस के आपके पास अगर 143 बचे, 20,000 में से घटा दिया तो 19,857। अब इस 19,857 को इसमें जोड़ना है, किस में जोड़ना है आपके पास, इसमें जोड़ना। तो हम कह सकते हैं सर जैसे ही जोड़ेंगे ये रिजल्ट आएगा जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप आराम से पहले इस क्वेश्चन को लिखो और फिर 2 से 3 बार खुद से बनाने की कोशिश करो। जो आपको ऐसा लगता है ना कैलकुलेटिव, उनको खुद से इस तरीके से बनाया करें आप। ये हम होमवर्क आपको दे ही चुके थे, ये क्वेश्चन हो गया, ओके 57 हो गया, 58 एक और देख लीजिए उसी तरीके का। चलो थोड़ा बहुत कम आया हो ना समझ में, यहाँ से आ जाएगा 9,991। और ये हमारे पास है कितना है सर, ये तो 10,000 से 9 कम है, वो 10,000 से 9 ज्यादा है। दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से। यानी कि ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास है 10,000 से 9 कम है, और दूसरा है ना आपके पास, वो आपके पास है 10,000 से 9 ज्यादा है। बस ये हमारे पास क्वेश्चन, यानी सर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। 5 नंबर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब सर पहली संख्या का स्क्वायर। तो आप फिर बताइए 4 जीरो, 4 जीरो का स्क्वायर कितना होता है, 8 जीरो। तो हम ये कह सकते हैं सर 4 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास है कितनी, 8 जीरो। ठीक है भाई, ए स्क्वायर कर दिया, प्लस होता है बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे। बस आपको जोड़ना है, ये 81 आपके पास ऐसे कैसे आ जाएगा, कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2, ये 2, ये 2 और ये 1। किस ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यार आप दिमाग किधर चला गया है मेरा। ए स्क्वायर क्या होता है आपके पास, माइनस होता है, ये माइनस करना है, ये क्या करना है आपको, माइनस करना है। क्योंकि सॉरी भाई एक बार फिर से कहेंगे हम, देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, हमने ये ए स्क्वायर कर लिया और ये हमने बी स्क्वायर कर लिया, यानी इसमें से आपको ये घटाना है। ये तो कन्फर्म है सर कि हम 100 में से जैसे 81 घटाएंगे, तो 100 में से 81 घटाएंगे तो हमारे पास है कितना आएगा, 19 आएगा। तो क्या कोई सा ऑप्शन कट गया सर, ये तो कट गया, चलो एक तो कम हुआ। ओके, इसके बाद में फिर क्या बचेगा, इसके बाद देखिए सर यहाँ की अगर हम बात करें ना, यहाँ तो यहाँ कितना बच रहा है आपके पास सर, हमारे पास यहाँ 9 बच रहा है, सब जगह 9 बच रहा है। और कितने 9 और बचे हैं अभी, तो अभी ये 2 9, ये जोड़ा है ना, तो ये 9, तो कितने हैं आपके पास, 3 और 3 6। किस में आपके पास सर, इसमें तो 5 ही है, इसमें ये हो ही नहीं सकता आंसर, ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे करना है, थोड़ा सोचा करो ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे अभी मैंने गलत किया है ना, वैसे तो ऑप्शन ही नहीं था, खैर गलत तो कहाँ होगा, वो फिर खुद ऑटोमेटिकली दिमाग का ठिकाने आ जाता है जब ऑप्शन नहीं मिलता है तो। लेकिन फिर भी आप तसल्ली से सोल्व करें, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो सर हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है, बी स्क्वायर। क्लियर, चलिएगा आइएगा अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपके पास 59 नंबर का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपके पास सर, हमारे पास ये है सरल करना है, बस नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन है। हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, सेकंड नंबर का। यानी हम ये कह सकते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab है। अब इसमें से क्या बाहर आएगा, 25x स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये आपके पास 5x का होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है 5x का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। ये आपके पास है क्या है, देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए आप। सर ये 5x, और इसमें से क्या आएगा आपके पास है 4y आएगा,
क्या आएगा आपके पास में 4y, लेकिन किसका आएगा ये, प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा, माइनस का क्या आएगा आपके पास में 4y, और इसका कर दीजिए आप उसका। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमने यहां से लेकर के और यहां तक इसको पैक कर दिया है। ये क्या था हमारे पास, ये 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर था। कैसे पता लगाया, हमको ये पता है सर कि पहली संख्या इसका वर्गमूल ये रहा, दूसरी संख्या ये नहीं है, ये तो वो बीच वाला पार्ट है, 2ab वाला पार्ट है आपके पास। दूसरी संख्या ये है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, तो 16y स्क्वायर है, इसका कितना जाएगा भीतर, 4y जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 4y का स्क्वायर। ठीक है, अगला गुणा का निशान, अंडर रूट के अंदर क्या है आपके पास सर, अंडर रूट के अंदर 4x प्लस इतना है। क्लियर, फिर से बताइए 25x स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है सर, 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यानी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। भाई जब हम इसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम क्या करेंगे सर, एक बार तो प्लस में करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 5x और माइन प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 4y, प्लस में कर दो एक बार माइनस में कर दो, लेकिन रूट लगेगा क्योंकि ये रूट बेचारा ये रहा आपके पास, और ये रूट 5x माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में 4y, ये दूसरा क्वेश्चन। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक को सरल किया जो कि ये है। ये कैसे है, आप चाहे तो अंडर रूट को यहां से लेकर के यहां तक खींच दो, चाहे इसको अलग अलग कर लो, बात तो एक ही है ना, हमने अलग अलग कर लिया ताकि आपको काटने में सुविधा रहे। आगे क्या है आपके पास, आगे ये संख्या, इसको फिर लिखो आप, कोई बात नहीं, ये लिखो अंडर रूट का निशान 5x माइनस 4y। अब बताओ क्या बताओगे आप, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सेम है, कट जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो आप देखो अंडर रूट के अंदर के निशान समान है, मतलब सर अंडर रूट हट जाएगा, देखो सुनना बात को, अंडर रूट हट जाएगा और 5x माइनस 4y बचेगा। अगर 5x माइनस 4y बचेगा तो फिर उससे आपके पास ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर कट जाएगा, ये टोटल कट गया, तो ऊपर बचा क्या सर, बचा कुछ नहीं है 5x माइनस 4y, जो कि आपको किस ऑप्शन में, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन इस तरीके से एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बताओ अब किसी भी तरह कोई समस्या हो तो, अब बताओ आपको कहां पर कोई समस्या, में किस तरीके से समझाऊं कि आपको कोई समस्या नहीं रही हो। देखिए हमने क्या किया था इसमें सर, हमने ये किया था सबसे पहले इस एक डब्बे को सरल किया, फर्स्ट वाले डब्बे को, फर्स्ट वाले डब्बे में पूरा बड़ा फॉर्मूला था, उस बड़े फॉर्मूले को छोटा बनाना था। तो हम ये कह सकते हैं सर, इसको हम पैक करेंगे तो इसका वर्गमूल, पहली संख्या का वर्गमूल दूसरी संख्या का वर्गमूल लेना होता है, तो इसका हो जाएगा 5x। अब निशान डिपेंड करेगा इस पर, क्योंकि ये पहली और दूसरी संख्या पर निशान डिपेंड करता है आपके पास, सॉरी यार, निशान डिपेंड करता है वो 2ab पर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो सब में ही आता है, दोनों फॉर्मूले में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, निशान डिपेंड करता है। देखो देखो ये सेम है, ये 2ab है ना, इस पर देखो अगर ये प्लस है तो यहां से पता पड़ता है कि यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहां से पता पड़ता है कि सर हमारे पास यहाँ माइनस आएगा। यानी जब ये 2ab गुणा होता है ना, वहां से आप निशान इनका पता लगाओगे। तो हमने क्या किया था सर, उस निशान को देखा था, वो निशान इस समय माइनस का आ रहा था, वो निशान है ना ये माइनस का आ रहा था, इसका मतलब सर हम ये कंफर्म कह सकते थे कि a माइनस वी का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर था आपके पास। इसके बाद ये क्वेश्चन में, इसके बाद ये कैसे आया, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ से आया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसको तोड़ा, एक बार प्लस में टूटा और एक बार माइनस में टूटा, ऊपर अंडर रूट है वो तो एज इट इज रहेगा, एक बार प्लस में टूटा और एक बार माइनस में टूटा, ये क्वेश्चन के अंदर है, इससे ये कट जाएगा। जैसे ही हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो रूट हट के पूरा बन जाएगा आपके पास 5x माइनस 4y, जो कि इससे को स्क्वायर को काट देगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां से आगे फिर से हमारे पास क्वेश्चनों का लेवल चेंज होने वाला है। अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे थे सर, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्क्वायर वाले, यानी जितने भी स्क्वायर के जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ बनाने की कोशिश करी। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके, वो क्यूब के क्वेश्चंस आएंगे,
वो किसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास है, क्यूब के। जैसे देख लीजिए यहाँ ए का मान, यहाँ आपको ए का मान दिया है और यहाँ आपको बी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए क्यू माइनस बी क्यू। अब क्यूब के क्वेश्चन हैं, जैसे स्क्वायर के क्वेश्चन है इसी तरीके से क्यूब के हैं। तो आप बताइएगा कि इस क्लास को क्या अगली क्लास में पढ़ाया जाए। एक बार हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से आगे अगर एक और क्लास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने 50 कितने सॉल्व किए, 59, 60, 61, 62, 63, 64। अच्छा अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो आपको ये और बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ ये वैल्यू पुटिंग का भी है। मेरे हिसाब से अगली एक और क्लास आपके लिए इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। एक और क्लास जल्दी ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि 74 क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहो तो फिर वो अगली जो क्लास रहेगी ना, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया सर, आज की क्लास में चलो ये एलजेब्रिक फार्मूले है ना, तो इनमें ये जो टपोरी टपोरी से फार्मूले तो पढ़ ही लिए। आप इस क्लास को अगर थोड़ी बहुत भी कम समझ में आई हो तो 1 से 2 बार क्लास को ज़रूर पढ़िएगा, 100% आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे ये फार्मूले, क्योंकि तो इनके फार्मूले के बेस पर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। चलिएगा फिर हम अगली क्लास में शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगली क्लास फिर थोड़ी और ऊर्जा के साथ मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। फिर अगली ही क्लास हम पूरे टाइपों का एक साथ लास्ट के 10 मिनट में निचोड़ भी आपको समझा देंगे। तो चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।